अस्मद्देशकमस्मदीय परमा चारयानशेषां गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमाह पूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सखत्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरप्रजसदयितस्त्वदासदासीगण श्रीनित्ये वचनामते भगवती ब्रह्मः कथं त्वां वयम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसानि परिपीतपराग पुण्यम् दोर्भागलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बराम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभवां भज जानकी गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कला गौरी निरन्तरविभूषितवां नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं द्रन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं
श्री विश्वक्सेन सूरे पद कमल युगम श्रेयसे संश्रया कासाय सो कमनीयवरं त्रिदंडम सेने सयोगी पद पंकज भृंगराज वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सक्त चित्तम लक्ष्मी प्रपन्नयति वर्यमहं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ जनक नंदिनी की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद हृदयाराध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जम्बूद्वीप भरतखंड भारतवर्ष बिहार राज्य के मिथिलांचल कोसी बेल्ट में सहरसा मंडलांतर्गत स्वयंभू बिहरा के पश्चिम दिग्भाग में विराजित भगवान श्री गौरी शंकर महादेव के पावन सानिध्य में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री रामचरितमानस नवाह पारायण व सायंकालीन सत्र में श्री राम कथा इस वर्ष आयोजित होकर चतुर्थ दिवस में हम श्रोता वक्ता समुपस्थित हैं, जिनके आदेश से दासानुदास समुपस्थित है। ऐसे पिता की तरह वात्सल्य पूरित श्री महाकांत राय जी युवा पीढ़ी में भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठ व शास्त्रज्ञ विद्वान आचार्य पद को समलंकृत कर रहे हैं श्री महेश झा जी विनम्रता पूर्वक भाव संयुक्त होकर संचालन कार्य में परम प्रवीण दक्ष चंद्र कुमार राय जी श्रोता के रूप में हमारे अभिभावक श्री बाबू साहब भैया इस मिथिलांचल में प्रथम बार जहां आया था क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित मुखिया जी उनके आत्मज हमारे दीक्षित शिष्य श्री संपन्न श्री माल बाबू 97 या 98 में विराट यज्ञ कराया था 4 महीना
अखंड हनुमान चालीसा का पाठ और संभवतः रुद्र चंडी महायाग हुआ था। काशी से शास्त्रार्थ महारथी व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से घनांति विद्वान आए थे। ऐसे दिवारी से पधारे हुए हमारे शिष्य भक्तराज जी 20-22 वर्षों से प्रति वर्ष में होली के बाद आता हूं, जहां ऐसे पुरीक से हमारी परम सुहृद श्री अशोक सिंह जी, विनोद सिंह जी, तमाम सुधी श्रोता माताएं, पुरुष वर्ग, आप सब लोगों का व्यासपीठ से यथा योग्य अभिवादन है। तुलसी की बानी ये गाई। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भाव प्रेम से संदेश देते हैं। शास्त्र आदेश देता है, संत उपदेश देता है, मुझ जैसा अकिंचन संदेश देता है। किसका संदेश? शास्त्र का, पुराण का, अन्य जितने धार्मिक वांग्मय उन सब का तो संदेश मैं आपको दूं। मैं तो डाकिया हूं, पोस्टमैन। वेद शास्त्र पुराणादि ग्रंथों का सार, 6 शास्त्र सब ग्रंथों का रस जो श्री रामचरितमानस है, इसका मैं पोस्टमैन हूं, डाकिया हूं, संदेश दे रहा। इसी भजन से आरंभ कर कथा में प्रवेश करेंगे। है तुलसी की पानी ये, राम की अमर कहानी ये, तू भव सागर तर जाए, तू भव सागर तर जाए, जो राम का नाम जपेगा रे, संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे, है तुलसी की पानी है, राम की अमर कहानी है, तुम भव सागर तर जाए, तुम भव सागर तर जाए, जो राम का नाम जपेगा, संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जपे संकट टल जाए, कोई न विपदा आए, नाम जपे संकट टल जाए, कोई न विपदा आए, नाम जपे संकट टल जाए, कोई न विपदा आए, नाम जपे संकट टल जाए, कोई न विपदा आए। कलयुग
हरि नाम की महिमा दुर्गुण दूर भगाए रे। कलयुग में हरि नाम की महिमा दुर्गुण दूर भगाए। कलयुग में हरि नाम की महिमा, कलयुग में हरि नाम की महिमा दुर्गुण दूर भगाए रे। कलयुग में हरि नाम की महिमा दुर्गुण दूर भगाए। है गंगा का पानी ये ऋषि मुनि की वाणी ये। है गंगा का पानी ऋषि मुनि की वाणी। है गंगा का पानी ये ऋषि मुनि की वाणी ये। है गंगा का पानी ऋषि मुनि की वाणी। बिगड़े काज संवर जाए, बिगड़े काज संवर जाए। संकट से भी उबर जाए, संकट से उबर जाए। तुम भव सागर पर जाए जो राम का नाम जपेगा। संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे। संदेशा ले जा रे, 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 संदेशा ले जा रे। संदेशा ले जा रे, संदेशा ले जा रे, संदेशा ले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान। जय। अनुष्ठान विधि की कथा में शब्द चित्र के द्वारा कल हम लोगों ने दर्शन किया। अंशों के सहित भगवान श्री रामभद्र का प्राकट्य हुआ। भगवान के 24 अवतार हैं। प्रधान 10 अवतार, 10 अवतारों में 7 अंशावतार, 1 आवेशावतार और 2 पूर्णावतार। पूर्णावतार में श्री रामावतार व श्री कृष्णावतार। थोड़ा सा अंतर है। भगवान श्री राम का चरित्र परम पवित्र है और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र महाविचित्र है। भगवान श्री राम का नाम सीधा और भगवान कृष्ण का नाम टेढ़ा। भगवान श्री राम खड़े भी होते हैं तो सीधे और भगवान श्री कृष्ण खड़े भी होते हैं तो टेढ़े। दोनों ही ब्रह्म तत्व हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान के प्राकट्य की कथा कल हम लोगों ने सुना। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? का वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। विचार कीजिए, रावण वध के लिए, दानवों का संहार करने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेना आवश्यक नहीं था, क्योंकि उस समय बलवानों में बाली जैसा बलवान था जो रावण को 6 महीना अपने कांख में दबा कर रखा था। अवतारों में परशुराम जी का था। परशुराम जी दानवों का वध कर सकते थे,
किंतु बलवानों में बाली जैसा बलवान, अवतारियों में परशुराम जी जैसा अवतारी रहने के बाद भी भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार लिया। क्यों? क्योंकि बाली रावण का वध तो कर सकता था, इस पृथ्वी से रावणत्व तो नहीं मिटा सकता था। परशुराम जी दानवों का संहार तो कर सकते थे, इस पृथ्वी से दानवता नहीं मिटा सकते थे। श्री राम जी का अवतार रावण वध के साथ साथ इस धराधाम से रावणत्व मिटाने के लिए हुआ, दानव वध के साथ साथ इस पृथ्वी से दानवता मिटाने के लिए हुआ। सूर्य नारायण मध्य आकाश में आए तब भगवान ने उतार लिया। जोग लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल। भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ तो सूर्य नारायण 1 महीना तक बीच आकाश में ही डटे रहे। अब बेचारे चंद्रमा नंबर लगा के पीछे हैं कि वो आगे जाएं तब मैं दर्शन करूं। अब सूर्य नारायण को अभिमान है कि मेरे वंश में, सूर्य वंश में प्रभु ने अवतार लिया, तो मेरा तो एक छत्र राज्य है, किसी के कहने में मैं थोड़ी आने वाला हूं। 1 महीना तक सूर्य डटे रहे। 1 महीना के बाद नीचे आए। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने को। और तिवारी से हमारे राम बहादुर जी अनन्य प्रेमी, दिव्य भव्य मंदिर उत्तर भारत का तिवारी माई भगवती स्थान। चौमासा करने के लिए जब मैं आया था तो माता जी 5 वाहन अपने आप प्रकट हुई, सर्प के रूप में दर्शन दिया। उनके पुत्र भी शिवनंदन जी, उनके पुत्र की इच्छा थी भागवत सुनाया 2 वर्ष पर। नारायण जी हमारे अनन्य भक्त, उनका बच्चा निर्मल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ। ऐसे राम बहादुर जी भी, राम स्वार्थ जी भी, छोटे छोटे लोग थे, सेवा में लगे रहते। सब लोगों का मंगलानुशासन, जितने लोगों से मैं परिचित नहीं हूं, सब लोग परिचित हैं, किंतु करीब हम लोग नहीं बैठे। पुरुष वर्ग मातृपक्ष सबका यथा योग्य अभिवादन, व्यासपीठ से मंगलानुशासन। सूर्य नारायण 1 महीना के बाद जब नीचे गए तो चंद्रमा दुखी हो गए। सूर्य जब अस्ताचल को जाएंगे तभी ना चंद्रमा का नंबर आएगा। 1 महीना टंगे। सूर्य जब अस्ताचल को गए, चंद्रमा आए तो दुखी मन से दर्शन किया। भगवान राम जी ने कहा इतना दुखी क्यों हो? उन्होंने कहा कि सूर्य वंश में आपने अवतार लेकर इस कुल को पावन कर दिया। 1 महीना से मैं प्रतीक्षा में हूं कि सूर्य नीचे जाए तब मैं आके दर्शन करूं। 1 महीना तक डटे रहे। सूर्य वंश में आपने अवतार क्या लिया? सूर्य तो मनमानी करने लगे। 1 महीने का 1 दिन बना दिया, इसलिए मैं दुखी हूं। 1 महीने के बाद मेरा नंबर आया, आपका दर्शन कर रहा। भगवान का चिंता मत करो, मैं सबको संतुष्ट रख रहा हूं। सूर्य नारायण 1 महीना आकाश में डटे रहे, क्योंकि मैं सूर्य कुल में जन्म लिया, उनके कुल को पावन किया। लेकिन चंद्रमा में तुम्हें पावन करूंगा, अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा। लोग मुझे केवल राम नहीं कहेंगे, रामचंद्र कहेंगे। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम मुझसे जुड़े रहो। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जात कर्म संस्कार किया गया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने सुना मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। सभी सुधी श्रोता मिथिला की भूमि, एक से एक उद्भट विद्वान मानस के, हमारी माताएं भी आधा श्री रामचरितमानस इनको याद हो, जगह जगह पारायण होता है, अखंड हो या नवाब हो। आप लोगों को विशेष अर्थ कोई बता ही नहीं सकता। अर्थ तो कई प्रकार से होते हैं,
शब्दार्थ, भावार्थ, तत्वार्थ, अनुसंधानार्थ, ध्वनियार्थ, लक्ष्यार्थ, कई प्रकार से अर्थ होते हैं, किंतु सामान्य अर्थ ही देखें। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने सुना मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ तो बड़े प्रसन्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान, मानहु ब्रह्मानंद समान। मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ, दशरथ जी ने सुना तो आनंद आया। कैसा आनंद आया? तीन प्रकार का आनंद है संसार में। एक आनंद को विषयानंद कहते हैं, दूसरे आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, और तीसरे आनंद को परमानंद कहते हैं। संसार का सुख भोगते समय, भौतिक सुखों में लिप्त होकर भौतिक सुख का रसास्वादन करते समय जो आनंद आता है, उस आनंद को कहते हैं विषयानंद। और विषयों का त्याग कर जो ब्रह्म का चिंतन करने लगे और भगवत चिंतन में जो आनंद आता है, उस आनंद को कहते हैं ब्रह्मानंद। और जिस ब्रह्म का चिंतन करते हैं वो ब्रह्म साकार बनकर सामने प्रकट हो जाए और उसका दर्शन करते समय जो आनंद आता है, उस आनंद को कहते हैं परमानंद। तीन प्रकार का आनंद। दशरथ जी ने सुना मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ तो आनंद आया। कैसा आनंद? जैसा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों को आता है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान, मानहु ब्रह्मानंद समान। तब तक बात याद आई, मेरे घर जो पुत्र बन करके जन्म लिया वो साधारण नहीं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से अशुभ समाप्त हो जाता है, शुभ होता है, मेरे घर में पुत्र बन करके वही आए। तो दशरथ जी को सर्वश्रेष्ठ आनंद मिला, परमानंद। परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद परमानंद पूरे मन राजा। कहा बुलाई बजाओ बाजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। भगवान की 6 लीला है। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, नर लीला, रण लीला और राज्य लीला। प्रधान 3 लीला, बाल लीला, विवाह लीला, नर लीला और रण लीला। भगवान की इन 4 लीला को देखकर 4 लोग मोहग्रस्त हो गए। भगवान की बाल लीला को देखकर माता कौशल्या को भ्रम हो गया। भगवान की विवाह लीला को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। भगवान की नर लीला को देख करके सती जी को संदेह हो गया। और भगवान की रण लीला को देख करके पक्षराज गरुण को महामोह हो गया। भगवान की 6 लीलाओं में प्रथम लीला, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौड़ा। एक बार बालक राम का श्रृंगार करके माता कौशल्या ने पालने में पौड़ा दिया। भोजनालय में आई भगवान को भोग लगाने के लिए, हाथ में जल लेकर प्रभु का ध्यान कर जैसे जलार्पण किया तो देखी जो बालक राम पालने में पौड़ रहे थे वही आरोग रहे, वही भोग लगा रहे। माता कौशल्या ने कहा, रे
मैं राम को पालने में पौड़ा के आई हूँ, राम पालने से उतर के भोजनालय में कैसे आ गए? तो श्री राम भरत दोनों एक ही जैसे हैं। कहीं श्री राम के भर में, श्री राम के भ्रम में मैं भरत को पालने में पौड़ा के तो नहीं आ गई। पालने में आके देखा तो वहां राम जी सोए हैं। फिर भोजनालय में देखी आरोग रहे। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर कियान विशेष। माता कौशल्या का भ्रम निवारण करने के लिए भगवान ने अपना अखंड रूप दिखाया। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मंड। माता कौशल्या ने देखा मेरे बालक राम के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड स्थित हैं, अचेत हो गए। राम जी ने करे राम राम। पहली लीला बाल लीला में ही माता कौशल्या को अखंड रूप दिखा दिया। अब माँ कौशल्या के दिमाग में बात बैठा ले कि जो मेरा पुत्र है वो साधारण नहीं, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। तो पुत्र को जो माँ वात्सल्य दे पाती है, कौशल्या दे पाएंगे क्या? आंचल की छाया में दूध भी पिलाएंगी तो दिमाग में बात बैठी रहेगी, दूध पीने वाला भले बालक हो लेकिन है अखिल ब्रह्मांड का नायक। तो भगवान की दो शक्ति थी, एक कृपा शक्ति, एक लीला शक्ति थी। भगवान ने लीला शक्ति से कहा माता कौशल्या को जब होश आवे तो ये बात याद न रहे कि मैंने इनको अपना अखंड रूप दिखाया। लीला शक्ति ने ऐसा ही किया। बाल लीला में भगवान माता पिता को सुख देने वाली लीला कर रहे हैं। भोजन करत चपल चित, बाल सखा के साथ राम जी बाल लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा राम को ले आओ, और जब दूत बुलाने के लिए गया तो प्रभु ने मना कर दिया, नहीं आऊंगा। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजिपाल समाज। कौशल्या जब बोलन जाय, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि परा। राजा बुला रहे हैं, राम जी क्यों नहीं आए? राम जी ने कहा पिताजी आप राजा हो और मैं महाराजा हूँ, राजा धीराज हूँ। तो राजा स्वयं महाराजा के यहाँ जाता है, महाराजा राजा के यहाँ थोड़ी जाएगा। आप राजा पिता बन के बुलाते तो आ जाता, लेकिन भोजन कर तो बोली जब राजा, राजा बुला रहे हैं। भगवान ने दूत से कहा कह दो नहीं आऊंगा। मन ही मन कहा पिताजी मैं तो महाराजा हूं। तो राजा के बुलाने से महाराजा जाएगा? ऐसे प्रभु की सुंदर बाल लीला। समय बीत गया, गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया। धरे नाम गुरु हृदय विचार, वेद तत्व नृप तब सुतचार। आपके पुत्र वेद के तत्व हैं। वेद का तत्व प्रणव है, माने ओम, 3 अक्षर से बना है। अ माने अज ब्रह्मा, ओ माने उत्तम पुरुष विष्णु, और म माने महाकालेश्वर शिव। अज ब्रह्मा के अवतार सुमित्रा के छोटे पुत्र, जाके सुमिरन दे रिपुनाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रताप। ओ उत्तम पुरुष विष्णु के अवतार कैकेयी नंदन, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। मां महाकालेश्वर शिव के अवतार, कल्प भेद से शेषावतार लक्ष्मण जी माने जाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने जैसे नामकरण किया उसके आधार पर महाकालेश्वर शिव के अवतार, सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र, लक्षण धाम राम प्रिय। राम का प्रिय कौन? राम जी कहते कौन ही शिव समान प्रिय मोरे। तो शिव के अवतार सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चंद्र और बिंदु
ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप, इसके अवतार कौशल्यानंदन। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुभाषी, सीकरते सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि। नामकरण हुआ। अनुज सखा संग भोजन करें, पितो आयसु, पिता गुरु की माता की जो आज्ञा हो उसी का पालन करते हैं। भाइयों और मित्रों को लेकर प्रभु मृगया करने रोज जाते हैं। छात्र स्वभाव, छात्र वंश की परंपरा, और जो राम जी के बाण से मरता है वो सीधे भगवान के धाम जाता है। अपने भरत भाई के साथ प्रभु गेंद खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। भगवान का स्वभाव है एक दल भरत का, एक दल राम जी का। ज्यादा विस्तार न करके केवल क्रम से कथा का स्पर्श करता। कबड्डी खेलते हैं, एक तरफ भरत जी का दल, एक तरफ राम जी का दल। गेंद खेलते हैं, एक तरफ राम जी का, एक तरफ भरत जी का। भगवान यही प्रयास करते हैं कि मैं हार जाऊं और भरत जीत जाए। भरत जी स्वयं कहते हैं, प्रभु का स्वभाव हार ही खेल जीता वही मोह। खेल में राम जी जानबूझकर हार जाते हैं और अपने छोटे भाई को जिता देते हैं ताकि मेरा छोटा भाई प्रोत्साहित रहे। कुछ समय बीत गया, अब दूसरी घटना सुनाते हैं। अयोध्या से दूर, अयोध्या और हम जहां हैं यहाँ के बीच में नाम है आज वर्तमान में बक्सर, गंगा जी के तट पर। उसका नाम व्याघ्रसर था। उधर का इलाका बड़ा पवित्र है। एक से एक ऋषि महर्षि हुए। भृगु ऋषि का क्षेत्र है, सप्तर्षियों का क्षेत्र है, गाधी का क्षेत्र है जिसको गाजीपुर बोलते हैं। जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानी, यहाँ से माता गंगा उत्तर वाहिनी, वाराणसी से और बक्सर के बीच में। तो बक्सर में तपोवन में सिद्धाश्रम में निवास करते थे कौन? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि का कार्य था यज्ञ करना। ऋषि का कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ कराना और यज्ञ करना। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण का कर्म है। यज्ञ तो करते थे किंतु उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे निशाचर। रावण ने 2 जगह भारत में विदेश मंत्रालय बनाया। उस समय बंटवारा नहीं था, तो कहा भारत क्यों संबोधित कर रहे हैं? भारत का एक अर्थ है भा अर्थात ब्रह्म विद्या, रथ अर्थात लीन। जैसा है वैसा रहने दीजिए राम जगत की, ज्यादा पिटर पिटर मत कराया, ध्यान करना मेरे। जैसा है वैसा चलने दीजिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने 2 जगह विदेश मंत्रालय भारत में बनाया था। एक तो बक्सर में बनाया था, ताटका, मारी, सुबाहु आदि धर्म का यज्ञ का विरोध करते थे। और दूसरा पंचवटी में, महाराष्ट्र में, नासिक में, वहां पर शूर्पणखा, खरदूषण आदि 14 अक्षौहिणी सेना लेकर यज्ञादि कर्मों का विरोध करते थे, विघ्न डालते थे। यज्ञ तो कर रहे हैं विश्वामित्र जी,
किंतु एक भी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो पाई। जैसे स्वाहाकार शुरू करते थे वैसे ही हवन कुंड में मांस का लोथड़ा डाल देते थे निश्चर, रक्त का छींटा डाल देते थे, हड्डियां डाल देते थे, यज्ञ में विघ्न करके यज्ञ को विनष्ट कर देते थे। बड़ी चिंता हुई। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी हरि दीनो मरे नन सिचर पापी, हरि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शोभ आश्रम जाने, वसहि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शोभ आश्रम जाने, वसहि यज्ञ तो जगदीश का है, जगदीश ने अवतार ले लिया है श्री अवध में। इसी बहाने प्रभु का दर्शन भी होगा, प्रभु को मांग के ले आऊंगा और यज्ञ में जितने विघ्न करता निश्चर ही इनका वध हो। किनके यहाँ पुत्र बन के राम जी आए? दशरथ के यहाँ। दशरथ का मतलब जो 10 इंद्रियों को एक दिशा में लेके चले उसका नाम दशरथ है। 10 इंद्रियों पर जिसका शासन हो, 10 इंद्रियां जिसके नियंत्रण में हो, बस में हो, उसे दशरथ है। तो दशरथ जी के यहाँ मुझे जाना है तो मैं भी रथ पे बैठ के जाऊं तो 10 इंद्रियों पर मन का नियंत्रण होता है। 10 इंद्रियां मन के अधीन है, मन के गुलाम। तो कहे दशरथ के यहाँ जाना है तो 10 इंद्रियों का जो स्वामी है मन, इसी मन को रथ बनाकर मैं चलता हूं। मन के रथ पर बैठ करके अयोध्या आए। एहि विधि करत मनोरथ गयौ भूप दरबार। सरजू में निमज्जन किया। दशरथ जी के द्वार पे खड़े हुए, किसी ने सोच ना दिया। बक्सर निवासी बाबा विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र जी का जब नाम सुना दशरथ जी तो लगा उनका सिंहासन 3 फीट पीछे खिसक गया। क्यों? नाम ही स्कूल के लिए बड़ा खतरनाक विश्वामित्र। ये विश्वामित्र नाम के महात्मा हमारे वंश में तीसरी बार आए। दशरथ जी ने विचार किया, विश्वामित्र जी हमारे वंश में पहली बार तब आए जब राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के समय आए तो उनकी ऐसे दुर्दशा किया, काशी का डोम बना के छोड़ा। और दूसरी बार तब आए जब हमारे वंश में राजा त्रिशंकु हुए। महत्वाकांक्षी त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। कुलगुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया, अनाधिकार चेष्टा है। विश्वामित्र जी के यहाँ गए, दोनों में बड़ी प्रतिद्वंदिता। विश्वामित्र जी ने कहा तपोबल से भेजता हूं। तपोबल से विश्वामित्र जी भेजे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन आ गया, वहां का देह लेके ऊपर से ढकेल लिया, सिर नीचे पांव ऊपर। उनके लार से एक नदी बह गई। लोग कहते हैं कर्मनाशा, काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारो महिदेव गवासा। तो हमारे वंश में दूसरी बार तब आए जब त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु की ऐसे दुर्दशा किया, न जमीन का रहने दिया, न आसमान का बीच में ही लटका दिया। अब तीसरी बार मेरे वंश में तब आए हैं जब राजा रामचंद्र हुए। अब रामचंद्र की क्या दुर्दशा करेंगे?
लेकिन एक तो महात्मा है, अतिथि है, और अतिथि देवता होता है। पृथ्वी पर चलते फिरते 4 देवता हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता आचार्य और अतिथि पृथ्वी पर चलते फिरते 4 देवता हैं। इनकी सेवा करना प्रत्यक्ष देवता की सेवा का फल प्राप्त करना। तो माता पिता की तरह रहे। पिता यस्य चिरदक्ष माता यस्य पतिव्रता। पिता की बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, पिता में दक्षता विवेक होना चाहिए। माता यस्य पतिव्रता, माता में पातिव्रत पारायण की वृत्ति होनी चाहिए। आचार्य कैसा होना चाहिए? जिनके सानिध्य में बैठने के बाद अपने आप सद्विचार आने लगे, जिनके सानिध्य में बैठने के बाद दुर्वृत्तियों के त्याग का मन बनने लगे, वही आचार्य। जिनके संरक्षण में प्रथम धर्म का अभ्यास करते हैं, आचार्य प्रथमो धर्म। और अतिथि जिसके आने की तिथि निर्धारित न हो, जिसके आने की तिथि निर्धारित न हो वो आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। अब 1 महीना जमकर रिश्तेदारी में भोजन करे, उसे अतिथि बोलेंगे। एक व्यक्ति ससुराल पहुंचा, सास ससुर तो पहले ऊपर चले गए थे, साला सरहज थे। जब पहुंचा ससुराल तो साला ने बड़ा आओ भगत किया। जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं। और पहले दिन मिथिला के आइटम वाला भोजन, इतना लंबा चौड़ा। मैं तो आता हूं 92 से ना, जानता हूं भोजन के कितने शौकीन। यहाँ भी जो प्रसाद लगता है ठाकुर जी को, 4-5 प्रकार की सब्जी और विविध प्रकार का पापड़, चोखा, सूरन का, आलू का, जिसको भरता आप लोग बोलते हैं, तो मिथिला का व्यंजन। पुरीक में जाते हैं तो इतना लंबा चौड़ा आइटम, 2 दिन के बाद सबका पेट खराब हो जाता है। बैठा करके 20 लोग खिलाते हैं प्रेम से। और यहाँ का भोजन तो इतना प्रसिद्ध है, विवाह शादी में देखिए, पूरा भोजन करने के बाद एक एक ब्राह्मण 200 रसगुल्ला ऊपर से खाता है, 60-70 मालदह आम खाता है। यहाँ का भोजन तो बड़ा प्रसिद्ध है। मिथिला का भोजन, ऐसा भोजन कहाँ मिलेगा? प्रेम से बोलिए अवध मिथिला धाम। पहले दिन जब गया तो साले ने आओ भगत किया, जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं। भोजन का आइटम इतना लंबा चौड़ा, 20 प्रकार के सब्जी, पापड़ और तरुआ, जिसको बोलते हैं फुलौरा, क्या ना जाने कितना कितना आइटम। साला ने सोचा कि बहनोई आया है, कल चला जाएगा। ये तो मूड बना के आया था कि मैं 1 महीना ससुराल में रहूंगा। 1 सप्ताह भोजन किया, जब जाने का नाम नहीं लिया तो साला ने अपनी पत्नी से कहा, ये जो दुल्हा जी हैं, ये तो मूड बना के पता नहीं कब तक रुकने का मन बना के आए हैं। अब भोजन का आइटम 7 दिन से इतना देना पड़ रहा है, कैसे जाएंगे? तो साले की पत्नी यानी उनके सरहज ने कहा, सूखा मिर्चा भूंज कर नमक और मोटी लिट्टी, रोटी का मोटा आकार देती हूं, चले जाएंगे। अब उनकी सरहज ने मोटी लिट्टी, रोटी, नमक और लाल मिर्चा भूंज कर दिया। सोचिए मेहमान जी, दुल्हा जी चले जाएंगे, जीजा जी। अब मोटी रोटी, सूखा नमक और मिर्चा जब आया, ये भी मिला तो 7 दिन और रहा, 14 दिन हो गया। साला ने कहा कि ये जीजा जाएगा कैसे? 15वें दिन खेत से आया, किसान था, उसका साला खेत से आया और अपनी पत्नी को डंडा से पीटने लगा। तो उसकी पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी। जीजा ने सोचा कि 15 दिन बैठ करके भोजन किया, पति पत्नी का झगड़ा छोड़ाने बीच में जाऊंगा, कहीं साला डंडा लेके मेरी तरफ ना पलट जाए। तो जो झोला लेके आया था, बगल में झोला दबाया और घर से बाहर जाने लगा।
अपने बहनोई को जाते जब साला ने देखा तो पत्नी से कहा, चुप चुप, मैं तुमको सचमुच थोड़ी मार रहा था, मैं मारने का नाटक कर रहा था। उसकी पत्नी ने भी घूंघट ऊपर करके कहा, तुम क्या समझे, मैं भी सचमुच रो रही थी, मैं भी रोने का नाटक कर रही थी। तब तक उसका बहनोई झोला लेके आ गया। उसने कहा, तुम क्या समझे, मैं भी सचमुच चला गया था, मैंने भी जाने का नाटक किया था। अब इसको अतिथि बोलेंगे। ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, तपोबल से दूसरी सृष्टि निर्माण की सामर्थ्य है, सिद्धाश्रम बक्सर में रहते आए हैं, जाना तो पड़ेगा, सेवा में कोई त्रुटि न हो। तो विप्रों को लिया। मुनि आगमन सुना जब रात, मिलन गयो ले विप्र समाज। लाए सिंहासन पर बैठाया, पाद्य अर्घ से पूजन किया। दशरथ जी ने सोचा खतरा जितना जल्दी टल जाए तो ठीक। हाथ जोड़ करके कहा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाभूं पारा। आपके आगमन का हेतु तो क्या है, किस कारण से आए हो, आपका ही तुरंत पूरा करूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, आपके यहाँ आया हूं। हाँ, इसलिए तो दरबार में बैठे हैं, क्यों आए हैं इसका कारण बताइए। तब विश्वामित्र जी कहते, असुर समूह सतावै मोहि, असुर समूह असुर समूह सतावै मोहि। मैं जाचन आयूं नृप, मैं जाचन आयूं चौथे पर पायूं सुत चारी, चौथे पर पायूं सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, विप्र वचन कहूं विचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं यज्ञ करता हूं, मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते निश्चर, आपसे याचना करने आया। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज के सहित रघुनाथ राम को दीजिए। अनुज को 3 है, किस अनुज को चाहिए? कहा जो अनुज राम जी के साथ में। कौन? बारहित निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। अनुज का अर्थ लक्ष्मण, क्योंकि राम जी शीलवान और लक्ष्मण जी वीर व्रती। लक्ष्मण जी नरमे से कोई बात करते ही नहीं, पीठ और पैठ जैसे को तैसे। और राम जी तो विनम्रता पूर्वक शीलवान, शील से ही काम चलाते हैं।
कहा 4 भाइयों में 2 भाई श्याम वर्ण के, 2 भाई गौर वर्ण के। तो श्याम वर्ण के बड़े राम और छोटे भरत, गौर वर्ण के बड़े लक्ष्मण, छोटे शत्रुघ्न। तो बड़े श्याम वर्ण के साथ बड़ा गौर वर्ण वाला रहता है अनुज लक्ष्मण। मांग क्यों रहा? यज्ञ में विघ्न डालने वाले निश्चरों का संहार करने के लिए, और निश्चरों का संहार करने के सामर्थ्य न तो भरत में है न शत्रुघ्न में है, श्री रामानुज लक्ष्मण में ही निश्चरों के संहार के सामर्थ्य। जगमह सखा निशाचर जेत लक्ष्मण नैन में महते। दशरथ जी ने कहा मैं मांगने की छूट दे दूंगा तो मुझे क्या पता प्राण ही मांग लोगे। चौथे पल में 4 पुत्रों को पाया, बिना विचार के ही आपने मांग कर दिया। सभी पुत्र मुझे प्रिय हैं लेकिन राम देते नहीं बनते। शिष्य जब त्रुटि करता है तो गुरु संभालते हैं। देने में आनाकानी करने लगे तो गुरु वशिष्ठ आए। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी याद करो, जब आपको पुत्र नहीं था तो पुत्र किसने दिया? गुरुदेव आपने ही तो पुत्र का निश्चय यज्ञ कराया। मतलब 4 पुत्र यज्ञ की कृपा से आपको प्राप्त हुए। हाँ, विश्वामित्र जी राम जी को क्यों मांग रहे हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए। तो यज्ञ से प्रकट राम को यज्ञ की रक्षा में जाने के लिए स्वेच्छा से अनुमति दो, सुपुर्द कर दो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दिव्य स्वरूप धारण करके महात्मा जी आ जाता है, आनंद आ जाता है। स्वरूप के दर्शन से ही आनंद आ जाता है। आइए विराजिए हनुमान जी। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। हृदय से लगाया दशरथ जी ने। श्री राम जी की प्रथम यात्रा हुई। 2 बार प्रभु ने यात्रा किया, दोनों यात्रा में 3 लोग साथ में थे। प्रथम यात्रा में अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित विश्वामित्र जी के संरक्षण में यात्रा किया। दूसरी बार की यात्रा होगी, कल से आप सुनेंगे, वन की यात्रा। इसमें भी 3 लोग श्री राम जी के संरक्षण में माता सीता और लक्ष्मण जी। हृदय से लगा के दशरथ जी ने कहा आज से आप ही इनके पिता हैं, तो मुनि पिता आन नहीं को। भगवान ने पहली बार यात्रा किया। इस यात्रा में राम जी को 3 स्त्रियां मिली, 3 राक्षस मिले और 3 धनुष मिला। एक स्त्री का राम जी ने मरण किया, दूसरी स्त्री का तरण किया और तीसरी स्त्री का वरण किया। 3 राक्षस मिले, एक राक्षस को मारा, दूसरे को संहारा और तीसरे को पछाड़ा। 3 धनुष मिला, एक धनुष को चलाया, दूसरे को तोड़ा और तीसरे को चला। 3 स्त्रियों में सबसे पहले ताड़का मिली, ताड़का का मरण किया। चले जात मुनि दीन दिखान, सुन ताड़का क्रोध परिधान। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीन। ताड़का का मरण किया। विश्वामित्र महात्मा के यज्ञ की रक्षा किया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाय। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मथ की रखवार। श्री राम लक्ष्मण धनुष पे बाण चढ़ा के यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करने लगे। मारीच सुबाहु आदि निश्चरों की आदत थी, जैसे स्वाहाकार हुआ मांस का लोथड़ा लेकर, रक्त लेकर, अस्थियां लेकर हवन कुंड में डालने लगे। यज्ञशाला तक पहुंचे नहीं, श्री रामानुज ने धनुष पे बाण चढ़ा के संहार कर दिया। तो मारीच को मारा, शेष निश्चरों को संहारा। सुबाहु को मारा, शेष निश्चरों को संहारा और मारीच को पछाड़ा। बिना फर के बाण का प्रयोग किया। आगे के लीला में यह काम आएगा। रावण के साथ में वन की लीला जब शुरू करूंगा तब। बिनु भर सर
रघुनायक मारा। 100 योजन सागर के पास जाके वो गिरा। यज्ञ पूर्ण हुआ। पत्र पढ़ करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी आपका प्राकट्य यज्ञ से हुआ। घर से बाहर निकले विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा किया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक और यज्ञ हो रहा है, उसका नाम धनुष यज्ञ। आपकी अनुमति हो तो चला जाए। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ। एक ऐसा बाग दिखाई दिया जिस बाग में जितने वृक्ष हैं, वृक्ष में न तो पत्ते हैं, न फूल है, न फल। पत्र पुष्प फल विहीन बाग के वृक्ष के नीचे एक स्त्री की आकृति शिला के रूप में थी। प्रभु ने पूछा, यह कौन? कहा, आबई की प्रतीक्षा कर रही। गौतम नारी साप बस ओपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुबीर। ये जो कथा है ना, ये हवाई सर्वेक्षण कर रहा, केवल छू छू के आगे बढ़ रहा। क्योंकि मिथिला में हूं तो थोड़ा मिथिला के प्रसंग में टिक जाऊं। इस शैली में यदि देखें तो राम जी की प्रथम यात्रा में प्रभु ने 4 कार्य किया। कौन कौन? सबसे पहले ताड़का का वध किया, दूसरे कार्य में अहल्या का उद्धार किया, तीसरे कार्य में शिव पिनाक का खंडन किया और चौथे कार्य में परशुराम जी के धनुष की प्रत्यंचा का आकर्षण किया। परशुराम जी के धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। प्रभु ने 4 कार्य किया। यह है क्या? अंतःकरण चतुष्टय। ताड़का मन की दुराशा है, अहल्या बुद्धि की जड़ता है, शिव का पिनाक अहंकार है और परशुराम जी का धनुष चित्त है। यही अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन अंतःकरण चतुष्टयों में 2 इस जीवन का है और 2 संस्कार के साथ आता है। मन और अहंकार इस जीवन का है। जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। जो भोजन करते हैं उसके 28वें अंश से रस बनता है, रस के 28वें अंश से रक्त बनता है, रक्त के 28वें अंश से मांस बनता है, मांस के 28वें अंश से मज्जा बनती है, मज्जा के 28वें अंश से मेद बनता है, मेद के 28वें अंश से हड्डी बनती है, हड्डी के 28वें अंश से शुक्र रजवीर्य बनता है और उसके 28वें अंश से अंतःकरण चतुष्टयात्मक मन बनता है। तो मन इस जीवन का, अहंकार भी इस जीवन का। निर्धन थे, धन मिल गया तो धन का अहंकार, सड़क छाप थे, कोई पद मिल गया तो पद का अभिमान, अंगूठा छाप मूर्ख थे, विद्या मिल गई तो विद्या का अभिमान। अहंकार इस जीवन का। धन वैभव पद प्रतिष्ठा मिलने पर अहंकार, और अन्न जैसा ग्रहण करेंगे वैसा मन। मन अहंकार इस जीवन का। चित्त और बुद्धि ये संस्कार के साथ आता है। जैसे किसी डब्बे में हींग हो, डब्बे की हींग निकल जाए, डब्बे को नाक के पास ले जाएंगे फिर भी हींग की गंध आती है। तो चित्त और बुद्धि संस्कार के साथ मिलता है। अहंकार और मन इस जीवन का है, हम बनाते हैं इस वक्त। अंतःकरण चतुष्टय श्री रामचरितमानस है। इस मानस में हमारे मानस की बात है। रामचरितमानस में 4 धाम है, मिथिला धाम, चित्रकूट धाम, लंका धाम और अवध धाम। रामचरितमानस में जो मिथिला है यह मन की भूमि है, जो चित्रकूट है यह चित्त की भूमि है, जो लंका है वो अहंकार की भूमि है और जो अयोध्या है ये बुद्धि की भूमि है। इन 4 भूमियों में राम जी 4 आसन पर 4 रूप बना करके बैठे। मिथिला में राम जी दूल्हा बनकर जिस आसन पर बैठे उसका नाम परासन है। चित्रकूट में राम जी तपस्वी बनकर जिस आसन पर बैठे उसका नाम कुशासन है। लंका में राम जी वीर बनकर जिस आसन पर बैठे उसका नाम रणासन है।
और अयोध्या में राजा धीराज बनकर जिस आसन पर बैठे उसका नाम सिंहासन है। ज्यादा उधर न विस्तार करते ही तो ये रामचरितमानस के जो 4 धाम हैं हमारे मानस में है। हमारा जो मन है ये मिथिला की भूमि है, जो चित्त है ये चित्रकूट की भूमि है, जो अहंकार है ये लंका की भूमि है, और जो बुद्धि है ये अयोध्या की भूमि है। हमारे मन के मिथिला में राम जी दूल्हा बनकर विराजते हैं। चित्त में राम जी तपस्वी बनकर विद्यमान होते हैं। अहंकार में राम जी वीर बनकर विद्यमान, क्योंकि दुर्गुण रूपी निश्चरों का संहार करना। और बुद्धि के अयोध्या में राम जी राजा धीराज बनकर शासन तो बुद्धि ही करती है ना। बुद्धि जैसा जैसा कहती है हम बुद्धि के गुलाम वैसा वैसा करते हैं। तो ज्यादा उधर विस्तार न करते हुए सामान्य कथा देखते। गौतम नारी साप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज छाती, कृपा करूं रघुबीर। विश्वामित्र जी ने कहा पर सतपद पावन। डोंगरेज महाराज तत्वार्थ रामायण में कहते प्रभु ने कहा ऋषि पत्नी मैं छात्र धर्म का परिपालन, छात्र कुल में जन्म लिया, ऋषि पत्नी के मस्तक पे कैसे चरण रखूं, ये प्रभु की मर्यादा है, ये प्रभु का शील है। चरण उठाया, वायुदेव को आज्ञा किया, चरण रज उड़ा करके ऋषि पत्नी के मस्तक पे रखो। ऐसा ही हुआ। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अहल्या ने कहा आज पता चला मेरे पति ऋषि गौतम साप नहीं दिए होते तो जिन चरणों की धूल शिव के मस्तक पे है, मुझ अपावन नारी के मस्तक पे वही पुनीत चरण धूलि कैसे पड़ती। इसके मूल में मेरे पति गौतम का साप है। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। प्रभु मुझे वरदान नहीं मांगने आता, कृपा करके एक वरदान दीजिए। माताओं को रोज अहिल्या स्तुति का पाठ करना चाहिए, आप करते ही। पद पदुम पराग रस अनुराग, मम मन मधुप करई पान। आपके चरण कमल के रज पराग का पान हमारा मन मधुप भंवरा बन करके पान करे, यही वरदान दीजिए। अपने पति के लोग चले गई। प्रभु आगे आए, गंगा स्नान किया, गंगा अवतरण की बात बताई। अब मिथिला में प्रवेश किए तो मिथिला के नर नारियों का परिचय दिए। आप मिथिला के नर नारी सामान्य नहीं है, षड ऐश्वर्य से संपन्न है। भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न है, वैसे मिथिला के नर नारी भी 6 ऐश्वर्य से युक्त है। कैसे? तुलसीदास जी लिखते पूरे नर नारी सुभग सोचि संता, पूरे नर नारी सुभग सोचि संता, पूरे नर नारी सुभग सोचि संता, पूरे नर धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और नर नारी सोचि संता। कैसे मिथिला के लोग हैं? सौभाग यानी सुंदर है, केवल बाहर से सुंदर नहीं, भीतर से सुंदर है। बाहर से सुंदर आंख नाक कान अच्छा हो तो ये बाह्य सौंदर्य है, और अंतः सौंदर्य क्या है? अपने लिए जीवन नहीं जीना, अपनों के लिए जीवन नहीं जीना,
बल्कि लोगों के लिए जीवन जीना, जन जन के लिए जीवन जीना, अपने खाने के लिए नहीं कमाना, बल्कि बहुत लोगों को खिलाने के लिए कमाना, अपने हित की कल्पना नहीं करना, बल्कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना रखने वाला, जिसके हृदय में परोपकार हो, वो भीतर से सुंदर है। जनकपुर में विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण होके साचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनिया आए, प्रणाम किया। उसी समय दोनों भाई बगल की फुलवारी देखने गए थे। मिथिलापति श्री जनक राज जय से प्रणाम किए। दोनों भाई आए, श्री राम जी के रूप माधुरी को जब देखा तो देखते ही रह गए। श्री राम जी के रूप माधुरी से पलक हटती ही नहीं। तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं इनका परिचय। कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये सुंदर बालक कौन है बताइए। अरे आप ज्ञानी हैं, आपको कैसे लग रहे हैं। कहा मैं तो द्वंद में हूं, गर्दन से नीचे इनका आभूषण आदि देखता हूं तो लगता है ये नृप कुल में जन्म लिए, और कंठ से ऊपर मस्तक पे जब तिलक देखता हूं तो लगता है ये मुनि कुल में जन्म लिए। निर्णय नहीं ले पा रहा हूं नृपकुल पालक है या मुनिकुल तिलक। कहु नाथ सुंदर दो बाल, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पाल। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी आप ज्ञानी हैं, संसार का कोई रूप आपको आकृष्ट नहीं कर सकता। इनको देख कर इनको जानने की जिज्ञासा क्यों हो रही है। कहा ये ब्रह्म है और ब्रह्म को जानने की ही जिज्ञासा होती है। वेदांत का प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बाद में जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात् आदि आदि। संसार का कोई रूप रहता तो मुझे आकृष्ट नहीं कर पाता, लगता है यह अलौकिक रूपवान है। विश्वामित्र जी ने कहा आप तो ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले, ब्रह्म सुख का अनुभव आपके हृदय में रहता है। इनको देख करके क्यों व्यग्र हो गए। कहा इनके रूप माधुरी पर दृष्टि पड़ी तो मेरे हृदय का जो ब्रह्म सुख था वो निकल के जाने लगा। मैंने ब्रह्म सुख से कहा कहां जा रहे हो। कहा जिनका दर्शन कर रहे हो, इनको देखने के बाद मुझे ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद का कोई अस्तित्व नहीं। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्याग। विश्वामित्र जी ने कहा आप ज्ञानी हो और ज्ञानी अनुमान प्रमाण से भी ब्रह्म को जानता है। अनुमान प्रमाण क्या है। का अनुमान प्रमाण में भी निर्णय नहीं हो पा रहा। ब्रह्म जो निगम नीति कही गाव, वेद जिस ब्रह्म का वर्णन करते करते नीति नीति नैति नैति कहता है, तो वेद का जो नीति ब्रह्म है कहीं वहीं जुगल रूप धारण करके तो नहीं आ गया। ब्रह्म जो निगम नीति कही गाव, उभय वेश धरि ही सोया। भगवान के ऐश्वर्य पक्ष का परिचय देना चाहते हैं विश्वामित्र, तो बीच में राम जी मुस्कुरा दिए। राम जी ने कहा गुरुदेव जनक जी ज्ञानी, जनक जी से ज्यादा मेरे ब्रह्म तत्व को कौन जान सकता है, मेरे ऐश्वर्य को कौन जान सकता है। जिस लोक के रूप ने इनको आकृष्ट किया, मेरे लोक का परिचय दिया। तो परिचय दिया राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मखरा क्यों सब साथी जग, जिते असुर संग्राम। तीन का परिचय दिया। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। ये रूपवान है, शीलवान है, बलवान है। राम जी का ये तीनों गुण
3 लोगों को अपने अधीन किया। रूप से राम जी ने मिथिला को अपने बस में किया। मिथिलानियों ने चुनौती दे दिया, चुनौती ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। कहूं सखी अस को तनुधारी, जो न मोह रूप निहार। रूप से राम जी ने मिथिला को अपने बस में किया। शील से राम जी ने अयोध्या को अपने बस में किया। जासु स्वभाव अरि अनुकूल। राम जी का शील स्वभाव कैसा, जिसके शील से शत्रु, हरि माने शत्रु भी अनुकूल हो जाता। तो शील से राम जी ने अयोध्या को बस में किया और बल से राम जी ने लंका को अपने बस में किया। रामचरितमानस में एक ही ऐसे महापुरुष हैं जिनको अपने बस में करने के लिए राम जी को रूप, शील, बल तीनों का प्रयोग कर देना पड़ा। कौन? बाबा परशुराम। फुलवारी प्रसंग नगर दर्शन को प्रणाम कर सीधे वहीं पहुंच जाता। ये पंक्ति गा के फिर सीधे रंगभूमि में पहुंचते हैं, यहाँ देश देशांतर के राजा, क्योंकि फुलवारी में प्रवेश करेंगे तो फिर वहीं टिक जाएंगे, आगे कथा नहीं पहुंच पाएगी। तो इस प्रसंग को हम प्रणाम करते। श्री सीताराम जी का 4 विधि से विवाह हुआ। प्रेम विवाह, प्रण विवाह, गांधर्व विवाह और ब्रह्म विवाह। प्रेम विवाह जनक जी के पुष्प वाटिका में हुआ। प्रण विवाह धनुर्भंग के बाद, शिवसेना का खंडन होने के बाद। गांधर्व विवाह सीता जी ने जब गले में जयमाला डाल दिया। और ब्रह्म विधि से विवाह हुआ जब बारात सज धज के आई। तो रंगभूमि में हम चले, इससे पहले मैं ये गाता हूं। यदि जीना है राम का के जियो, प्रभु हनुमान का कहा के जियो, प्रभु हनुमान का कहा के जियो, जय जय। यदि जीना है राम के जियो, अब तक दुनिया में खेल खेले हो, सगे संबंधियों में भूले हो। अब तक दुनिया आप लोग थोड़ा थोड़ा ताली बजाइए। अब तक दुनिया में खेल खेले
सगे संबंधियों में भूले अब तक दुनिया सब लोग ईमानदारी से ताली बजा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ताली बजा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए तो। बहुत अच्छा। अच्छा, कितने लोग ताली नहीं बजा रहे थे? वे लोग मेरे हाथ उठा लें। अच्छा, आप नहीं बजा रहे थे, क्यों? माताएं भाव, कितने लोग ताली नहीं बजाना चाहते थे? वे लोग मेरे हाथ उठा लें। नहीं बजाना चाहते थे, मत बजाइए। इस जन्म में तो हाथ मिला है, अगले जन्म में जब्त कर लेंगे। आप जानिए। हाँ, बजा तो रहे। अब तक दुनिया में खेल खेल सगे संबंधियों में भूले प्रभु चरणों में मन लगा के जियो। प्रभु चरणों में मन लगा के जियो। प्रभु चरणों में मन लगा के जियो। प्रभु चरणों में मन प्रभु चरणों में मन लगा के जियो। प्रभु चरणों में मन लगा के जियो। मेरे हनुमान का कहा के जियो। यदि जीना होगा, यदि जीना प्रभु महिमा जगत में न्यारा है। सच्चा प्रेमी प्रभु को प्यारा है। प्रभु महिमा जगत में न्यारा है। सच्चा प्रेमी प्रभु महिमा जगत में न्यारा है। सच्चा प्रेमी प्रभु को प्यारा है। प्रभु महिमा जगत में न्यारा है। सच्चा प्रेमी मारुति किंकर प्रभु को पाके जियो।
मारुति किंकर प्रभु मारुति किंकर प्रभु पाके जियो मारुति किंकर प्रभु पाके जियो मारुति किंकर मेरे हनुमान का कहाँ के जियो मेरे यदि जीना प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी के स्वयंवर का अंतिम दिन देश देशांतर के राजा उपस्थित हैं। जनक जी की आज्ञा से विदूषक खड़ा हुआ, कहा देश देशांतर के उपस्थित राजाओं, मैं महाराज जनक का प्रण अपनी विशाल भुजा उठा के सुना रहा, आप लोग ध्यान देके सुनो। मध्य में पड़ा हुआ भगवान भूत भावन शिव का कठिन कोदंड, शिव पिनाक का जो आज खंडन करेगा उसे 2 लाभ मिलेगा। कौन? पहला लाभ मिलेगा उसे त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। शिव पिनाक का खंडन करने वाले को त्रिभुवन विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरा लाभ, सीता जी उसके गले में वरमाला डालकर पति स्वीकार कर लेंगे। ये 2 लाभ मिलेंगे। सोई पूरा कोदंड कठोरा राज समाज आज जही तो त्रिभुवन जय समेत बैठे भी नहीं विचार परियठी। क्या कलावती से लेकर हिमालय के उत्तम शिखर से तो केवल दौड़कर पीछा राम जगत ही कर सकते। त्रिभुवन जय समेत पे दे बिना ही विचारी परिया हटते। और जय जय राम जगत। एक राजा खड़ा हुआ, कहा गणेश जी शिव जी का पिनाक मैं तोड़ने जा रहा हूं, थोड़ी मदद कर देना। यू हेल्प टू माई गणेशा। क्या मदद करूं? इससे पहले जो विदूषक ने कहा, जनक के दूत बड़े अक्लमंद, जनक के दूतों ने कहा अभी अभी जो मैं सुनाया ये जनक जी का प्रण सुनाया, प्रतिज्ञा सुनाया, अब अपने तरफ से राजाओं तुम लोगों को सावधान कर रहा। धनुष तोड़ने से त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र
मिल जाएगा। सीता जी गले में वरमाला डालकर पति स्वीकार कर लेंगे तो धनुष तोड़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि राजाओं तुम्हारे बाहुबल को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं और शिवनाथ की गुरुता का भी मुझे अच्छे तरह से ज्ञान है। राजाओं ने कहा हमारा बाहुबल क्या है और शिव जी का पिनाक क्या है? तो विदूषक ने कहा नृप भुज बल विधो शिव धनु राव। राजाओं तुम्हारा जो बाहुबल, नृप भुज बल विधो, राजाओं तुम्हारा बाहुबल विधु यानी चंद्रमा, शिव धनुराव, शिव जी का धनुष राहु है। बेचारा चंद्रमा राहु से स्वयं पीछा छोड़ा के भागता है। अब स्वयं चंद्रमा राहु के पकड़ में चला जाए तो इसे उसकी बुद्धि का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या। जनक के दूत अक्लमंद, जनक जी ज्ञानी हैं तो इनके दूत भी ज्ञानी हैं, और जो जैसा रहता है उसकी संगत भी वैसी रहती है, उस संगत में वैसा व्यवहार भी करता है। प्रमाण, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो कैसा व्यवहार कैसी वार्ता करेगा, प्रेमी से प्रेमी मिले तो कैसा व्यवहार कैसी वार्ता, मूर्ख से मूर्ख मिल जाए तो कैसा व्यवहार कैसी वार्ता, आप लोग देखे होंगे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करें ज्ञान की बात, प्रेमी से प्रेमी मिले करें प्रेम की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले गाली गुस्सा लात। तो जैसा संग वैसे संगी और वैसा व्यवहार। जनक के दूतों ने कहा राजाओं तुम्हारा बाहुबल चंद्रमा है, और चंद्रमा का प्रकाश एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता है। शुक्ल पक्ष आएगा तो चंद्रमा की कला बढ़ने लगेगी और कृष्ण पक्ष आएगा तो कला घटने लगेगी। राजाओं तुम्हारा बाहुबल विधु यानी चंद्रमा है। समाज में तुम्हारे कार्य की कोई प्रशंसा कर दे तो प्रशंसा के शुक्ल पक्ष में तुम्हारे कार्य की क्षमता की कलाएं बढ़ने लगेगी, और समाज में तुम्हारे कार्य की कोई निंदा कर दे, टिप्पणी कर दे, टीका कर दे तो निंदा के कृष्ण पक्ष में तुम्हारे कार्य की क्षमता की कला घटने लगेगी। राजाओं के बाहुबल को चंद्रमा इसलिए कहा, तीसरा भाव, क्योंकि शिव जी का धनुष अंधकार है, मेट न सकहि चाप तम भारी, तम माने अंधकार, और अंधकार की पूर्ण सत्ता को चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिटा पाता, उसके लिए तो सूर्योदय चाहिए। जनक के दूत के बाहुबल को चंद्रमा क्यों कहा? चौथा भाव देके फिर आगे बढ़ता। जनक के दूतों ने कहा राजाओं सीता जी को नहीं पता महालक्ष्मी है। राघवते भवे सीता, विष्णु पुराण के नवम मनुष्य में बताया गया। त्रेता में नारायण जब राम बनते हैं तो माता लक्ष्मी सीता बन जाती है। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, नारायण जब द्वापर के अंत में कृष्ण बनते हैं तो माता लक्ष्मी रुक्मिणी बन जाती है। तो सीता जी महालक्ष्मी और राजाओं तुम्हारा बाहुबल चंद्रमा है। चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई, समुद्र से उत्पन्न होने, समुद्र से चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ, समुद्र से लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा लक्ष्मी में भाई बहन का संबंध है। तो ये बताओ, भाई के कलाई पर बहन के हाथ से राखी शोभा देते, उस भाई की बुद्धि भ्रष्ट मानी जाती है, अपनी बहन से ही पाणी ग्रहण का विचार बनाता है। राजाओं तुम्हारा बाहुबल चंद्रमा है और सीता जी महालक्ष्मी है। मैं जनक जी का प्रण सुनाया, धनुष तोड़ने मत जाना, ने बहन से विवाह की योजना बनेगी तो तुमको बुद्धि भ्रष्ट माना जाएगा। इसलिए कहा नृप भुज बल विधु शिव धनुरा, करुव कठोर विदित सबका। एक राजा खड़ा हुआ, शिव जी का पिनाक राहु है, हमारा बाहुबल चंद्रमा है। ध्यान से सुन रहे हैं आप, सुनिए। एक राजा खड़ा हुआ, का गणेश जी महाराज शिव जी का धनुष में तोड़ने जा रहा हूं, थोड़ी मदद कर दीजिए। हम और आप पूजा करते, माताएं भाव मूर्ति 7 दिन में 9 दिन व्रत रहेंगी,
लेकिन एक भी व्रत अपने लिए नहीं रहती, अपनों के लिए। सोमवार का व्रत रहेंगी मेरा पति स्वस्थ रहे, मंगलवार का व्रत रहेंगी मेरा बेटा पढ़ लिख करके योग्य बन जाए, बुधवार का व्रत रहेंगी मेरी बिटिया का विवाह बढ़िया जगह हो जाए, बृहस्पतिवार का व्रत रहेंगी मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। इतनी तपस्या करती हैं, भोले बाबा का पूजा करती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, अपनों के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए। भगवान भी माताओं की भावना जानते हैं, जो मांगने का मन बना के घर से चलती हैं पहले से ही लेके तैयार रहते हैं देने के लिए। एक माता जी शंकर जी के मंदिर में गई, सोची आज शंकर जी से कुछ मांगना है तो रिश्वत घूस देना पड़ेगा ना, अधिकारी से काम कराना हो तो रिश्वत दीजिए टेबल के नीचे से। भोले बाबा से कुछ मांगना है तो थोड़ा सा फल फूल ले लो। शंकर जी के मंदिर में माता जी गई तो मंदिर के द्वार पर केला बिक रहा था, केला बिक रहा था। हमारे राज्य मंच संचालक साहब, इतना दिन हो गया भाषा में तो गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं उल्टा सुल्टा तो नहीं बोल रहा, तो परामर्श ले लेता हूं। केला, कदली फल। माता जी ने सोचा भोले बाबा से मांगना है तो थोड़ा कुछ चढ़ा दूं, तो मंदिर के द्वार पर केला बिक रहा था। माता जी ने सोचा केला ही भोले बाबा को चढ़ाते, वैसे केला तो भगवान विष्णु को चढ़ाते, लेकिन मंदिर पर यही मिल रहा। तो माता जी ने केले वाले से पूछा कैसे दर्जन केला, कैसे दर्जन केला है? तो केले वाले ने कहा सामने वाला जो केला है ये 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए का 12, और जो बाईं तरफ केला है ये 2 रुपए दर्जन, 2 रुपए में 12। माता जी ने कहा रे केला की कीमत में इतना अंतर क्यों? सामने वाला 20 रुपए दर्जन का और बाएं वाला 2 रुपए दर्जन का। तो केले वाले ने कहा जो 20 रुपए दर्जन वाला केला है वो खाने के लिए, और जो 2 रुपए दर्जन वाला केला है वो शंकर जी को चढ़ाने वाला है। हम और आप सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के, तो दुकानदार पूछता है अपने यूज के लिए ले रहे हैं कि पूजा के लिए? आपने नाम लिया अपने यूज के लिए ले रहे हैं तो उसके दुकान का जो लेटेस्ट माल है वही देगा। अभी अभी जो नया मंगाया, तो जहां आपने पूजा का नाम लिया तो उसके दुकान का जो रिजेक्टेड माल है, जब से दुकान की ओपनिंग हुई तब से सामान पड़ा है। जिस अगरबत्ती में भुकुड़ी लग गई हो, कपूर जलाने में पूरी माचिस खत्म हो जाए फिर भी कपूर न जले। भगवान भी कहते हैं वाह भाई माय डियर दुकानदार, मुझ भगवान के प्रति तेरी नीयत इतनी बिगड़ गई। आदमी के यूज के लिए लेटेस्ट माल और भगवान के लिए रिजेक्टेड माल। अरे मेरे प्रति भी दुकानदार नियत ठीक रखो, फिर तुम्हारी दुकान बंद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। माता जी ने कहा खाना थोड़ी है शंकर जी को चढ़ाना। 1 रुपया देकर आधा दर्जन केला माता जी ने लिया, बिल्कुल गला पिलपिला केला, शंकर जी को चढ़ाई। भोले बाबा हमारा एक ही लड़का है, विवाह का 10 साल हो गया, कोई पोता नहीं हुआ, कृपा कर दो पोता हो जाए। भोले बाबा ने कहा माता जी आपका केला भी स्वीकार किया और आपकी प्रार्थना भी स्वीकार किया, आपको पोता जरूर होगा, लेकिन आपने जैसे गला पिलपिला केला चढ़ाया ना, आपका पोता भी ऐसे ही गला पिलपिला पैदा होगा। भाव में छंदी देवता, देवता को तो भाव चाहिए ना, तो भाव में लगाए हैं, भगवान से भाव हटा दिए। भाव तो भाव में है परिवार में, और भोले बाबा से भाव हटा दिए। उसने कहा गणेश जी महाराज शिव जी का पिनाक खंडन करने जा रहा हूं, थोड़ी मदद कर देना, आपको 1.25 किलो शुद्ध घी का लड्डू चढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति वृक्ष पे चढ़ गया, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया, वृक्ष पे चढ़ तो गया, उतर नहीं पा रहा। तो उसने सोचा कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी, जय बजरंग बली। कहा हनुमान जी वृक्ष पे चढ़ तो गया, उतर नहीं पा रहा हूं,
मुझे उतार दोगे तो मंगलवार के दिन 1 किलो शुद्ध घी का लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी दयालु देवता, कृपा की, आधा उतर गया। तो हम आदमी की आदत है काम निकल जाए तो भगवान को भी अंगूठा दिखाने में ज्यादा देर नहीं करते। आधा जब उतर गया तो दिमाग लगाने लगा, भोले बाबा आधा तो उतर ही गया हूं, आधा पे मामला अटका है और मेरे ही लड्डू चढ़ाने से आपका पेट भरेगा। मान लो 1 किलो न चढ़ाऊं, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा तो काम नहीं चला लोगे? हनुमान जी ने कहा चलो आधा किलो भी ठीक है। उतर के जाने लगा तो हनुमान जी ने कहा आधा किलो लड्डू याद है ना? उसने कहा आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, न पेड़ पे चढ़ूंगा न आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। यही उस राजा ने कहा गणेश जी महाराज, शिव जी का पिनाक मैं तोड़ने जा रहा हूँ, ये धनुष हमसे टूट जाए और हमसे धनुष न टूटे तो हमारे बाद जितने राजा आवे किसी से नहीं टूटना चाहिए। गणेश जी ने कहा तुमने पहली बार जो प्रार्थना किया उसको मैं ध्यान से नहीं सुना, लिखने में व्यस्त था। तुमने दूसरी बार जो प्रार्थना किया धनुष हमसे न टूटे तो हमारे बाद जितने राजा आवे किसी से न टूटे, तो धनुष न तुमसे टूटेगा न तेरे बाप से टूटेगा न जितने राजा आएंगे उनसे टूटेगा। तो तोड़ने के लिए 2-4 राजा ने, हालांकि शोभाई की बड़ी अद्भुत व्याख्या है, लेकिन व्याख्या में टिकूंगा तो फिर 9वें दिन राम जी को गद्दी पर नहीं बैठा पाऊंगा, इसलिए झटके में गा के आगे निकलता। धनुष तोड़ने के लिए 2-4 राजा ने भोप सहस दस एक कहीं बार, लगे उठावन करही न तार, लगे तगही न संभो सरासन कैसे, तगही न कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन 10,000 राजाओं के सामूहिक बल से धनुष टूटना तो दूर टस मस नहीं कर पाया, तल भर भूमि भी नहीं छोड़ पाया। तुलसीदास जी से पूछा गया 10,000 राजाओं के बाहु बल का प्रयोग हुआ, धनुष से हिला क्यों नहीं? तो तुलसीदास जी महाराज ने प्रतीक कर दिया, डगई न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जय। राजाओं के बाहुबल प्रयोग से शिव का पिनाक वैसे नहीं हिला जैसे कामी पुरुष के कामुक वचनों को सुनकर सती का मन नहीं डोलता, सती का मन नहीं डिगता। शिव जी का पिनाक सती का मन है, सारे राजा कामी पुरुष हैं, उनका बाहुबल कामुक पुरुष का वचन। लज्जित होके बैठ गए। जनक जी ने जब यह दृश्य देखा 10,000 राजाओं का सामूहिक बल मिलकर धनुष को हिला नहीं पाया, टस से मस नहीं कर पाया, तल भर भूमि छोड़ा नहीं पाया, कोई एक तोड़ देगा ऐसा मैं कैसे विश्वास करूं? तो जनक जी ने खड़ा होकर कह दिया, मैं तो ये सोच के प्रतिज्ञा किया था पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है, किंतु अभी अभी जो सामने का दृश्य देखा ये देखकर विश्वास हो गया। अब जन को माथे भटमा वीर विहीन मही में जा। अब कोई अपने को वीर मत कहे, मैं समझ गया पृथ्वी वीर विहीन हो गई, वीरों से खाली हो गई। जब जनक जी ने ये कहा मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो देव राजेंद्र खड़े हो जाते। सभा में देवताओं के राजेंद्र बैठे, देव राजेंद्र खड़ा होकर कहते थे जनक क्या बोल रहे हो, क्या मैं वीर नहीं हूं? वरुण कुबेर यमराज खड़ा होकर कह देते जनक जी आप अपने बात वापस ले लो, क्या मैं वीर नहीं हूं? कोई नहीं खड़ा हुआ। 15 वर्ष का क्षत्रिय कुमार मचल उठा, क्रोध से चेहरा लाल हो गया, मुट्ठियां भिज गई, बोलने के लिए होठ फड़फड़ाने लगे, भ्रिकुटी तन गई, आंख की सफेद पुतली में लाल लाल डोरे चढ़ गए। कैसे बोले? राम जी बैठे, कही न सकत रघुबीर डर,
लगे बचन जनुबा। खड़ा होकर लक्ष्मण ने कह दिया हरी सभा में, जनक अपनी बात वापस ले ले। लक्ष्मण ने कहा जनक अपनी बात वापस ले लो, तो सभा में वैसे सन्नाटा छा गया जैसे कोई नहीं है। राम जी ने कहा लक्ष्मण, तेरे बोलने से पहले सभा में कोलाहल हो रहा और तुमने कहा जनक अपनी बात वापस ले लो, तो सभा में वैसे सन्नाटा छा गया जैसे कोई नहीं है। इसका मतलब जानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल राम जी से मतलब है। इतने बड़े महापुरुष को तुमने सीधे जनक कह के संबोधित कर दिया। समादर सूचक संबोधन लगा दिया होता, श्रीमान जनक कह दिया होता, श्री युद्ध जनक कह दिया होता, महाशय जनक कह दिया होता, ज्ञानी जनक कह दिया होता, श्रद्धा जनक कह दिया होता। सीधे जनक कह के संबोधित किया। जिन जनक के चरण में प्रणाम करते करते बड़े बड़े सम्राटों का मुकुटमणि घिस जाया करता, जिनसे बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान की शिक्षा लेने आते, इतने बड़े महापुरुष को तुमने सीधे जनक कह दिया। समादर सूचक संबोधन लगा दिया होता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, आप जिस सभा में बैठे हो, आपको देखकर कोई पृथ्वी को वीर विहीन घोषित करे, उसे मैं समादर सूचक संबोधन लगाऊंगा? अरे अभी मैंने जनक को जनक कहा, जनक के ऊपर मेरी बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो मैं कुछ दूसरा और कहने जा रहा। राम जी ने कहा डायरेक्ट जनक से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो जो जानकी जी उस वाटिका में मिली, जिन जानकी के अलौकिक सौंदर्य का मैंने वर्णन तुम्हारे सामने किया, जिन जानकी ने गिरजा पूजन करके पति रूप में मुझे वरदान मांगा, जानकी के पिता जनक, जानकी का पिता समझ के समादर सूचक संबोधन लगा दिया होता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, आप जिस सभा में बैठे हो, आपको देखकर पृथ्वी को वीर विहीन घोषित करने वाला जानकी का पिता क्या आज राम का भी पिता होता, तो लक्ष्मण उसे वही जवाब देता जो जानकी के पिता को दिया। क्योंकि आपके विमल कृति पताका को फहराने के लिए मेरा चरित्र दंड की तरह। लक्ष्मण जी ने कहा जनक जी मैं आपको ज्ञानी समझता था, और आप ज्ञानी हैं तो सभा में बोलने का ज्ञान होना चाहिए, सभा में बोलने का ज्ञान होता। लक्ष्मण जी बोले, पृथ्वी डोलने लगी। हमारे पिता तुल्य साधु स्वरूप, संपूर्ण पहले भी मुहूर्त गड़बड़ और 12 बजे रात के बाद भी मुहूर्त बेकार। तो ठीक 12 बजे वर कन्या एक दूसरे को जयमाल पहनावे, 12 बजने वाला था, कन्या भी जयमाल लेके खड़ी, वर भी जयमाल लेके खड़ा। पंडित जी ने कहा 12 बजने में कुछ सेकंड बाकी, जल्दी पहनाओ। और जब वर कन्या जैसे जयमाल पहनाने के लिए आगे बढ़े, उसी समय बिजली चली गई, जैसे अभी गई रही। पंडित जी ने कहा क्या हुआ, 12 बजे का बाद बीत जाएगा। बिजली गई, तुरंत आई, तो लोगों ने देखा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। लड़का अपने सास को जयमाला पहना दिया था और लड़की नाऊ को जयमाला पहना दिया। ठीक है, इन मौके पे और कहीं बिजली, अभी जहां कथा में आया गजरौला से आया, अभी जहां बिजली चली गई 10 मिनट बिजली नहीं आई। आप इतने शांत, हजारों की भीड़, नर नारियों की, बिजली गई, बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई नहीं है, उसी तरह बैठे रहे। फिर बिजली, वो जनरेटर चालू, और यहाँ तो बिजली गई, बच्चे फिसल मारने लगे। हमारे मिथिलांचल के बच्चे हैं, बिजली चली जाए तो बाप के कंधे पर बैठ जाए। विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जान, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया, सुनो राम जी भगवान जी करो काम जी, अवसर ये है तुम चुप रहो इस बीच सभा में, कुछ कहो उठो उठो राम कुछ तो, 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 उठो उठो
जी अवसरी है तुम चुप रहो इस बीच सभा कुछ कहो उठो उठो राम कुछ तो कहो उठो उठो राम कुछ तो कहो उठो उठो राम कुछ तो करो उठो राम कुछ तो भव चापरा मैं कहूँ तात जनक परिताप उठहु राम भंजहु भव चापरा मैं कहूँ तात जनक परिताप उठहु राम सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुवर कुंजर गान सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुवर कुंजर गान गुरु ही प्रणाम मन ही मन दीन्हारा अकेला भव उठाई धनु लीना गुरु ही प्रणाम जन राम मध्य धनु घोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष को उठाया, मध्य भाग से तोड़ दिया। सूर्य नारायण के रथ का अश्व पूरब से पश्चिम जा रहा था, उत्तर दिशा में जाने लगा। क्या हुआ? तुलसीदास जी ने घोषणा किया, मही पाताल नाक जस व्यापा राम बरीसी भंजो चापा। व्याख्या तो कल करूंगा, केवल राम जी के गले में जयमाला डलवा देता हूँ। सीता जी सखियों के साथ जयमाल लेकर के आई और राम जी के गले में बरमाला डाल दिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती और प्रसाद लेके आप जाएंगे, लेकिन सीता जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दिया तो ये पंक्ति गाता था, आज राम और राजे जय मान सकिया। आज राम और राजे जय मान सकिया।